दहशतगर्द इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। ईरान के सरकारी टीवी पर बम बरसा दिए। टीवी एंकर की खबर पढ़ने के दौरान ही धमाका हो गया। एंकर को जान बचाने के लिए दौड़ते देखा जा सकता है। इसराइली हमले में ईरानी टीवी और रेडियो के मुतादिद मुलाजमीन की शहादत की इत्तलात। इसराइली हमले के बाद ईरानी टीवी की बराह रास्त नशरियात में भी खलल। इसराइल की ईरान पर चौथे रोज भी जारी मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फजाई दिफा फाल। ताज़ा हमलों में पासदारान इंक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद। इसराइली फौज का कहना है 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाई और पासदारान इंक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इसराइल ने किरमानशाह शहर में फाराबी अस्पताल को निशाना बनाया। शिमाली तेहरान में इसराइली बमबारी से पानी की मरकजी लाइन फट गई। पानी सड़कों पर बहने लगा। इसराइली फौज की ईरानी शहरियों से वस्ती तेहरान का इलाका खाली करने की हिदायत। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। इसराइल में गजा जैसे मनासिर। तल अवीव, हैफा, बैत-याम, मकबूजा बैतुल मक़दस और इलाट धमाकों से लरज़ उठे। पूरा इसराइल सायरन से गूंज उठा। लोग खौफ का शिकार। अक्सरियत ने बंकर्स में पनाह ले ली। ताज़ा हमलों में 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल की जुम्मे से अब तक 19 हलाकतों की तस्दीक। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में हर तरफ तबाही, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। साहिली शहर हैफा में मिसाइल लगने से पावर प्लांट तबाह। बिजली की फराखमी बंद। ईरानी फौज का कहना है कि इस बार हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में हर तरफ सड़कों पर मलबा। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर भी हमले का दावा। ईरानी हमलों से अमरीकी सफारतखाने को भी नुकसान। हुक्काम का सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। इसराइल ने एमरजेंसी के नफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। ईरान के हाथों पिटाई पर इसराइली अपोजिशन रहनुमा ने अमरीका से जंग में शामिल होने की अपील कर दी। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पार्लिमान के अरकान ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद कर दिए। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इज़हारी यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब में बताया, पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ज़रूरत पड़ने पर ईरान का साथ देने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया को कौमी दिफा का अहम सतून करार दे दिया। पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, पाक बहरिया ने हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया तनाज़ा, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का भी इरादा। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम अफराद की शहादतों पर ईरान के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला भी दिया। कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की हिमायत की। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन वर्कशॉप पकड़ ली। वर्कशॉप 3 मंजिला रहायशी इमारत में कायम की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में वर्कशॉप के अंदर ड्रोन के जदीद पुर्जों और असेंबली टूल्स को देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वर्कशॉप वसी तर इसराइली इंटेलिजेंस और तकरीब कारी की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशंस, मोसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार इसराइली एजेंट्स मोहलिक ड्रोन से हमले में मुलव्वस रहे। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में इस्माइल फिक्री नामी शख्स को फांसी भी दे दी।
इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल न हो पाने का एतराफ़ कर लिया। मुशीर कौमी सलामती हनगबी के मुताबिक ये जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अभी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है इसराइल ने ईरान की दोबारा मुनज़्ज़म होने की सलाहियत जांचने में गलती की। इसराइल समझा कि आला फौजी क़यादत को निशाना बनाकर बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल को अंदाज़ा नहीं था कि ईरानी फ़ौज इतनी जल्दी दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी। इसराइल के पास जंग बंदी की कोई ठोस तजवीज़ भी मौजूद नहीं। पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज की गई है। पंजाब का 5335 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। सूबे भर में कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट में 47% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। FDP के तहत पंजाब को 4062 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई आमदन की मद में 828 अरब से जायद जमा करने का हदफ मुकर्रर। तालीम के लिए 148 अरब और सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर व मुरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। शोबा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़। समाजी बहबूद के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा। एजेंडे और बजट की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान के मरियम मरियम के नारे। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने माली साल 2024-25 के बजट की खूबियाँ भी गिनवा दी। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, रवा माली साल का बजट तारीख साज मनसूबों से भरा कामयाब बजट था। एक साल में 6104 मनसूबे मुकम्मल किए। पहली बार किसी वज़ीर आला के दौर में रिकॉर्ड मनसूबे मुकम्मल हुए। ये कामयाबी और अवाम की खिदमत वज़ीर आला मरियम नवाज़ की काबिल फ़ख्र कहानी है। निज़ाम, तहरीक और सोच बदल रही है। गरीब को अपनी छत, तलबा को फ्री लैपटॉप्स और नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौक़े मिल रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया गया। अरबों रुपए के मंसूबों में से कोई एक स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद बताया कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ के विजन को अमली शक्ल दी। ये पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है जिसमें गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। किसान मर रहा है, कौन सा तरक्याती बजट दे सकते हैं। ये बजट की तारीख तब्दील करते रहे। बजट ग्रुप्स की बुनियाद पर बनाया गया। पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मरियम नवाज 1 साल बाद ऐवान में आई हैं। वजीर आला को चाहे सिलेक्ट किया गया मगर ऐवान में तो आए। पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। पंजाब का बजट जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। खुशी है, एक बार फिर आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तालीम और सेहत के शोबे में 77 साल की तारीख में सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब बोली, पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। कामयाबी नीयत और मेहनत से मिलती है। इस साल भी ज्यादा मेहनत करेंगे। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का नोटिस। कारोबारी बरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने हुकाम पर वाज़ेह कर दिया। FBR के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। इजलास में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि सेल्स टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का इख्तियार कानून का हिस्सा है। अब आला अदालतों के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इसे मजीद मजबूत बनाया जा रहा है।
पीटीआई अरकान का बजट पर शदीद रद्द-ए-अमल। एफपीआर, टैक्स पॉलिसी और महंगाई पर हुकूमत पर तंज के तीर चला दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 550 अरब की पेट्रोल स्मगलिंग और 6100 अरब खसारे पर सवाल उठाए। कहा एफपीआर ने करप्शन का नया तरीक़ाकार ईजाद किया है। कारोबार पहले ही बंद हैं। इस बजट ने टैक्स दहंदगान का गला घोट दिया है। शेख वकास अकरम ने कहा अब हुकूमत गन्ने की भोग से दोबारा जूस निकालने की कोशिश कर रही है। ये बजट अवाम के बच्चों की रोटी का सवाल बन चुका। तैमूर सलीम झगड़ा ने हुकूमत के मालियाती आदादोशुमार को भारत की जंगी दावों से तशबीह दे दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में रद्दोबदल न करने का फैसला किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में अफराते ज़र 3.5% पर तवक्कुआत के मुताबिक रही। बिजली की सरकारी कीमतों और महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। जून 2024 के बाद से दिसंबर 2024 तक मुसलसल 6 बार शरह सूद कम की गई थी। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माह शरह सूद में 1% कमी करके 11% कर दी थी। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास पेट्रोलियम बहरान पर गर्मा गर्म बहस। पेट्रोलियम स्टॉक 10 से 12 दिन तक महदूद हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुमकिना बहरान की सूरत में तशवीशनाक हद तक कम तस्वुर किए जा रहे हैं। इजलास को सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा पाकिस्तान की मैशत ICU में है। बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के बाइस कर्जों की अदायगी भी मुश्किल हो रही। अगर इलाकाई जंग की कैफियत पैदा हुई तो कीमतें और सप्लाई दोनों शदीद मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना की उमर अयूब की तायीद। कहा बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका, इस बार किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की। क्या आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मुफाद एक कैसे? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुफाद एक ही था। वकील फैसल सिद्दीकी बोले जस्टिस मंसूर ने फैसले में कहा कि हालात ऐसे थे कि मेम्बरान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन ख्यालात का तस्करा किया जिसकी वजह से उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा? फैसला 13 जनवरी को आया। कागजात नामजदगी दिसंबर में जमा हुए। तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत दिखाई। जब रिटर्निंग अफसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का करार दे।